औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास से पहले जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था आपको रिलेटिव एटॉमिक मास। जब तक आपको रिलेटिव एटॉमिक मास का नहीं पता होगा आप कुछ नहीं कर सकते। तो रिलेटिव एटॉमिक मास के अंदर मैंने आपको ये पहले भी दिया था, ये दोबारा मैं दे दूंगा आपको, अटैच भी कर दूंगा फाइल इसके साथ। ये जो है ना आपको इन एलिमेंट्स के जो 9th-10th में इस्तेमाल होंगे, इन एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक मास आने चाहिए। सिंबल भी, वैलेंसीज भी, एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास भी। अब इसका देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 है। सोडियम का कितना है? 23 AMU है। पोटाशियम का कितना है? 39 है। कैल्शियम का कितना है? 40 है। मैग्नीशियम का 24 है। ये इस्तेमाल नहीं हुआ, बहुत ही कम हुआ है चांसेस। एलुमिनियम का भी नहीं इस्तेमाल हुआ, 27 है। कार्बन बहुत इस्तेमाल हुआ है, 12 है। फास्फोरस भी इस्तेमाल नहीं हुआ। यानी कि चंद एक एलिमेंट्स ये हैं पॉजिटिव आइन के। अगर नेगेटिव की देखें, क्लोराइड, क्लोराइड इस्तेमाल हुआ है, सोडियम क्लोराइड के अंदर इस्तेमाल होगा, ये 35.5 AMU है। अच्छा, इसके बाद ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? मैंने बताया हुआ है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बेटा जो वाटर का निकाला था हमने। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना था? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 था और ऑक्सीजन का 16 था। वो तभी तो उसकी रेशो निकाली थी हमने 1:8। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16 है। सल्फर का 32 होता है और नाइट्रोजन का 14। ये आपको बेटा जहन में रखना पड़ेगा। जब तक आपके माइंड में ये एटॉमिक मासेस नहीं होंगे आप मॉलिक्यूलर मास निकाल ही नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 एलिमेंट है, ज़्यादा एलिमेंट नहीं है। जिसके अंदर हाइड्रोजन है मेन, कार्बन है वो 12 होता है, ऑक्सीजन है वो 16 होता है, नाइट्रोजन है 14 होता है, सोडियम 23 होता है। यानी कि ये 5-6 एलिमेंट्स हैं, इन्हीं को ही वो रिपीट करेगा बार बार। ठीक है। पोटाशियम है वो एक जगह पे आएगा सिर्फ, वो 39 होता है। तो ये एटॉमिक मास जब तक आपको याद नहीं होंगे आपसे मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास नहीं निकलेगा। ठीक है। तो अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं अपने। लेक्चर नंबर 13 है मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। मैंने पहले बता दिया है कि मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास तभी निकलेगा जब तक आपको रिलेटिव एटॉमिक मास आते होंगे। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन को चलो मैं बाद में समझाऊंगा, पहले आपको थोड़ी सी इसकी एग्जांपल समझाता हूँ। ये फिर आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। लेट कर लो कि आपने वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ये डेफिनेशन बाद में समझाता हूँ। किसका निकालना है? वाटर का। अब वाटर का फार्मूला क्या है? H2O। अब इसको गौर करना है आपने सिर्फ। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? कौन कौन से? वो तो एटम तीन हुए, लेकिन मैंने क्या पूछा है? एलिमेंट। एलिमेंट तो ये देखना कि एलिमेंट कौन कौन से हैं। कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन और 2 एलिमेंट है बेटा इसके अंदर। तो सबसे पहले जब भी आपने मॉलिक्यूलर मास निकालना है, सबसे पहला काम है जिसका निकालना है उसके अंदर एलिमेंट चेक करो कितने हैं। कितने एलिमेंट है इसमें? 2 एलिमेंट्स है। कौन कौन से? अब आपने क्या करना है कि जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है उसको, और दूसरे नंबर पे कौन सा है? ऑक्सीजन, उसका जो एटॉमिक मास है उसको, दोनों को जमा कर देना है। दोनों को, हाँ जी, वो दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। देखो ज़रा, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन और प्लस एटॉमिक मास ऑफ दी। अब ये मैंने 2 लगाया हुआ है हाइड्रोजन के साथ। अब ये क्यों लगाया मैंने, बता सकते हो कोई आप? ये वाला 2, ये वाला 2, क्योंकि अब वो बात करता है एटम्स की। वो कहता है कि हाइड्रोजन कितने एटम है? 2 हैं। तो जितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं आपने उसके साथ उतने ही लगा देने हैं। 2 हैं, 2 लगा दिए। ऑक्सीजन के साथ कितने एटम है? ऑक्सीजन के साथ 1 एटम है। जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पे कितने एटम होते हैं? 1 एटम्स हैं। तो मैंने ऑक्सीजन के साथ क्या लगाया हुआ है? कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब वो अंडरस्टूड है, वहाँ पे क्या है? 1 है। अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूँ, अब आपकी डेफिनेशन समझ आएगी। प्लस को हम क्या बोलते हैं? सम। आगे बात समझ।
सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, किसके एटॉमिक मास? ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। अब इसमें एलिमेंट कितने हैं? 2 है ना। ऑल दी एलिमेंट अगर 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट्स का हमने क्या लेना है? सम लेना है। आगे डेफिनेशन समझ, मैं इसलिए पहले डेफिनेशन नहीं करवाई आपको। द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल कौन सा होना चाहिए? कोवलेंट कंपाउंड। ये कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है ये बाद में बताऊंगा। अच्छा जी, ये बस आपने जहन में रखना है, मॉलिक्यूलर मास हमेशा कोवलेंट कंपाउंड के लिए इस्तेमाल होता है। ये एमसीक्यू के लिए भी अहम है। मैंने बार बार ये बात आनी है और मैंने बार बार पूछना है। मॉलिक्यूलर मास किसके लिए इस्तेमाल होता है? कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए। मॉलिक्यूलर मास किसके लिए इस्तेमाल होता है? कोवलेंट कंपाउंड के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं। द सम ऑफ द, अब आपको हर लफ्ज हर बात समझ आ रही होगी। द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट या ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, या एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, एटम लिखा हुआ एटम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का मतलब कोवलेंट कंपाउंड। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। अब इस एग्जाम्पल को सोल्व कैसे करना है, ये आपका न्यूमेरिकल भी है और ये सोल्व आपको करना आना भी चाहिए। इसी के जरिए आपके बाकी न्यूमेरिकल भी सोल्व होंगे। सिंपल है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास याद है आपको कितना है? हाइड्रोजन का 2 होता है, 1 होता है बेटा। और ऑक्सीजन का, और ये जो 1 आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आ रही बात समझ? बस आपने कुछ नहीं करना। अब आपको एटॉमिक मास याद है, वो पुट करते जाओ। 1 आ गया, वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 2 + 16, और 2 + 16 क्या हो जाएगा? 18 AMU। अब ना बोर्ड में एक सवाल आता है, MCQ, ये आपकी एक्सरसाइज में भी होगा। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द वाटर? तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 18 AMU। AMU का मतलब क्या होता है? एक मॉलिक्यूल का। पहले एटम था, अगर हम सिंगल एटम की बात करें तो सिंगल एटम का 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। वो एटम की बात। अब देखो ना, 2, 3 या 4 एटम मिले, उन्होंने क्या बना दिया? मॉलिक्यूल बना दिया। अब वो पूरे एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18 है। ये एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, ये 10 या 20 मॉलिक्यूल नहीं है। यहाँ समझ आ गई बात की? ये सारा का सारा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। आगे 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपकी मजीद चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। अच्छा, ये आपने जल्दी जल्दी देखना है। एग्जाम्पल नंबर है जी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब आपके माइंड में ये एक इमेज बन गया होगा, क्या करना है हमने? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला, तो क्या करेंगे? कितने एलिमेंट्स हैं? 2। कौन कौन से? और दोनों का क्या लेंगे? एटॉमिक मासेस का सम लेंगे। गुड, शाबाश। और ऑक्सीजन किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। आगे बात समझ? अब देखना वही सारी चीज़ होगी। देखो वही नहीं है, एटॉमिक मास ऑफ दी कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ दी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ कितने एटम है? 2। तो ऑक्सीजन किससे मल्टीप्लाई किया? अब कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है जी? 12। गुड, शाबाश। और ऑक्सीजन का 16। अब खुद ब खुद याद हो रहे हैं ना? याद करने की जरूरत पड़ रही है? नहीं हो रही। लेकिन ये है कि इसको थोड़ा सा माइंड में रखना है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ये हो जाएगा। अब इसको हल कर लो। 12 + 32 कितना हो जाएगा? 44 AMU। ये 40 AMU का मतलब एक मॉलिक्यूल, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो 44 है। इस तरह एक और एग्जाम्पल, ये वो एग्जाम्पल है जो बोर्ड में आई हुई है, मैं इसलिए करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं? कौन कौन से? हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। सोडियम जो होता है वो Na होता है, सल्फर है ये। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे कितने एटॉमिक मासेस का सम लेना पड़ेगा? 3 का। किस किस का? हाइड्रोजन का भी, सल्फर का भी और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। और ऑक्सीजन को 4 से। देखो वही नहीं लिखा हुआ सारा का सारा? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, एटॉमिक मास ऑफ दी ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया और ऑक्सीजन को
4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब इनका एटॉमिक मास याद है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, सल्फर का अब आपने ध्यान में रखना कितना होता है 30 और ऑक्सीजन का 16, बाकी जो बाहर है उससे वो मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। और हमारे पास आंसर क्या बनेगा 98 AMU। बात क्लियर हो रही है। अच्छा नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास फार्मूला मास। अब फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास में सिर्फ और सिर्फ एक बात का फ़र्क है, मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड होता है और फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड होता है, बस ये चीज़ फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये हमारा आयनिक कंपाउंड है और वो पीछे हमारा क्या था कोवेलेंट कंपाउंड है। अब देखो एग्जाम्पल चेंज हो जाएंगे अब इनकी। वाटर जो होता है वो कोवेलेंट कंपाउंड है, ध्यान में रखना, वो आयनिक नहीं है। लेकिन जो नमक है ना, नमक आपका NaCl, ये हमारा कौन सा है आयनिक कंपाउंड है। जब आयनिक कंपाउंड या कैल्शियम कार्बोनेट की मिसाल दोगे तो ये किस में आएगी आयनिक कंपाउंड में। अब बात वही रहनी है, बस यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या आ गया फार्मूला मास आ गया। अब यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं माशाल्लाह 2 हैं। ये सी ए एक एलिमेंट है कि 2 एलिमेंट है, एक है, ये कैल्शियम है और ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, तो तीनों का मैं क्या लूँगा एटॉमिक मास। और ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई करूँगा 3 से। कैल्शियम का एटॉमिक मास पता है किसी को 40 होता है 40, ठीक है। और कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का, देखो वही बातें नहीं आ रही बार बार, सिर्फ आपको बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी बाकी तो कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करो और ऐड करो तो आपका 100 आ जाएगा मेरे ख्याल से AMU। क्लियर होगी बात। एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं, शायद 2 एग्जाम्पल और आगे। फार्मूला यूनिट्स है, अब है जी हमारे पास सोडियम क्लोराइड। अब कितने एलिमेंट हैं 2, तो दोनों का क्या लेंगे एटॉमिक मास का सम, इनको मल्टीप्लाई करेंगे इसी के 2 या 3 के साथ, क्योंकि सोडियम भी एक है क्लोराइड भी एक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 58.5 AMU एक आ जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है पोटाशियम आयोडाइड। अब इन दोनों के आपको नहीं आते होंगे। पोटाशियम जो होता है उसका एटॉमिक मास होता है 39 और आयोडीन का 127 होता है आई थिंक तो। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 166 AMU। मेरे ख्याल से अब काफ़ी हद तक आपका ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक अगर फिर भी समझ ना आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।